टेक्स्ट। और टेक्स्ट के लिए हम आप समझ रहे हैं टेक्स्ट में कोई ऐसी चीज, इसमें ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। और टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में सबसे पहले अलाइनमेंट है, फिर उसके बाद कुछ शेडो है और उसके स्पेशल इफेक्ट हैं, बस यही है। तो अलाइनमेंट आप लोग कर चुके हैं, लेफ्ट और ये वो सारा। इसको सेव एज करता हूं मैं 26.html टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं ये सब हटा रहा हूं और टेक्स्ट अलाइनमेंट जैसे मेन 3 टाइप के टेक्स्ट अलाइनमेंट है W3 CSS में। W3 लेफ्ट अलाइन, W3 राइट अलाइन, W3 सेंटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले div क्लास कंटेनर हमने दिया, उसके बाद फिर अगला div क्रिएट करते हैं। div क्लास इक्वल टू W3 लेफ्ट अलाइन, W3 -left -align, और ये हमने क्लास को कर दिया। फिर यहाँ पे हम पैराग्राफ लेते हैं और एक पैराग्राफ के अंदर अभी हम सिंपली यही लिख रहे हैं, कुछ और ये जो था कंटेंट वही रहने देते हैं। और फिर div को क्लोज कर दिया यहाँ पे, ये हमारा एक हो गया। फिर यहीं से हम कॉपी करते हैं, ये सेम पेस्ट करते हैं div, और इसके अंदर हम कर देते हैं अलाइन, राइट अलाइन। बस सेम है, और ये पैराग्राफ है और div कंटेंट अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, इसका div क्लोज हुआ। अब फिर उसके बाद एक div और क्लोज हो गया ऊपर कंटेनर का। सो कंटेनर का div हो गया, ये इसका div हुआ और ये इसका, बस इतना अभी कर रहे हैं, समझ चाहिए पहले। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और हम कर ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए और आसानी होगी W3 कंटेनर की, हम इसको उसमें रख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, पैनल में रख दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा वो रहेगा। या जाने दिए, ऐसे ही कर रहे हैं। August 26। सेंटर का भी नहीं किया है, सेंटर का भी देख लेंगे, कर लेते हैं। ये देखिए आया, एक हमारा लेफ्ट आया, एक हमारा राइट आया। अब यहीं पे एक तीसरा और यूज कर ले रहे हैं, और इसको कर दे रहे हैं W3 सेंटर। तो ये छोटे छोटे क्लास हैं और बिल्कुल भी एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है। W3 सेंटर, सेंटर हो गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि पहले तो हम पैराग्राफ में लिख ही रहे थे अलाइन करना, यहाँ पे हम P में लिख लेते थे P अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो अब इतना div लगा और ये करो। बट इसका फायदा है, और इसका क्या फायदा है, इसका फायदा है कि एक बार जब आप ये वो div के साथ ये अलाइन सेट कर देंगे, तो अब ये पैराग्राफ, अभी तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, लॉन्ग पैराग्राफ, मान लीजिए इसके बीच में 4 बड़े बड़े पैराग्राफ हों, जिसके अंदर हर पैराग्राफ के अंदर 5-5 6-6 लाइन हो, तो हर पैराग्राफ को इसी div के एक बार क्लास डिफाइन करने से वो सब सारा का सारा अलाइन कर देगा।
बट इसके अंदर जो एक चीज है जो मैंने देखा अभी तक मुझे दिखी भी नहीं, पता नहीं हो सकता नए और क्लास कहीं और किसी तरीके से हो, कि ये तीन तरह का तो अलाइनमेंट है बट जस्टिफिकेशन का नहीं है, जस्टिफाई। क्योंकि जब हम पैराग्राफ लिखेंगे एक दो वर्ड को तो अलाइन किया जाता है, जैसे कोई हम हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग सेंटर में होगी, लेफ्ट में होगी, राइट। बट पैराग्राफ जनरली राइट में अलाइन होता नहीं है, पैराग्राफ जनरली सेंटर में लाइन होता नहीं है। पैराग्राफ या तो लेफ्ट में लाइन होता है या तो फिर जस्टिफाई। एक बड़ा पैराग्राफ आमतौर पे जस्टिफाई अलाइन होता है, वो आप लोग पीछे उसमें कर चुके हैं। तो आप जब जहां जस्टिफिकेशन का वो करना हो तो आप वो उस जस्टिफिकेशन में कर सकते हैं पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि एक बार आप वहां कर देंगे तो नहीं। अब इसको देखिए, हालांकि ये मैंने इसको चेक नहीं किया, जनरली मैं क्लास जब पढ़ाने के लिए तो एक बार देखता हूँ उसको, प्रैक्टिस करके एक बार देख के वो चेक करता हूँ कि वो प्रॉपर वर्क करती है कि नहीं करती है। होता है ना तरीका, कि ये नहीं कि हाँ कुछ भी और हम ट्रायल करें। एक रीजन ये भी है पहले से देखने का, कि अब जिस पे बैठते हैं तो नहीं हो रहा है तो फिर टाइम जा रहा है। ऐसे तो जनरली जो चीज एक बार की है तो वो नहीं देखते। अब यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए एक पैराग्राफ लेता हूँ, लॉन्ग पैराग्राफ लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे करते हैं मुंबई, मुंबई का पैराग्राफ ले लेते हैं। और ये मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने, तो ये पैराग्राफ लेफ्ट है अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया, सारी लाइन राइट पे, और ये पैराग्राफ सेंटर, यानी हर लाइन अपनी मार्जिन के हिसाब से सेंटर में रहेगी। ठीक है। अब दूसरी जो चीज देखिए वो ये है कि मैं इसी के अंदर यही पैराग्राफ लेता हूँ। एक डिव हमने ऊपर डिफाइन किया है, एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ, पांच मैंने पैराग्राफ दिए और फिर यहाँ पे डिव क्लोज है। यानी कंटेनर जो पहला यहाँ पे है वो तो पूरा ओवरऑल के लिए है, पूरे पेजेस के लिए कंटेनर। उसके बाद फिर हमने डिव के लिए क्लास डिफाइन किया और इसके अंदर ये तीन पैराग्राफ दिए। तो ये जो तीन पैराग्राफ है वो तीन पैराग्राफ देखिए, लेफ्ट पहला पैराग्राफ भी लेफ्ट अलाइन है, दूसरा अलाइन है लेफ्ट, तीसरा अलाइन लेफ्ट है, चौथा अलाइन लेफ्ट है और पांचवा। अब अगर नॉर्मल विदाउट W3 CSS टेक्स्ट के आप पांच पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक जगह आप पांचों पी के अंदर अलाइन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। पांच पैराग्राफ अगर नॉर्मल आप लिख रहे हैं जो पहले HTML में लिख रहे हैं तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। या तो फिर आप CSS को जनरली यूज कीजिए और ऊपर जो आपने टेक्स्ट अलाइन यूज किया था और पी का आपने दे दिया, पी पैराग्राफ और उसका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो नीचे जितने भी पैराग्राफ करेंगे सब जस्टिफाई करेगा। और अगर डिफरेंट करना है कुछ सेंटर कुछ वो, तो आप क्लास करते थे P.1, तो क्लास इस पैराग्राफ के अंदर लिखते थे क्लास इक्वल टू ये, या आप वो डिफाइन करते थे, ID का डिफाइन करते थे, वो सब याद होगा। तो लेकिन इसके अंदर तो काफी हद तक एक मिलता जुलता है बट ये बहुत आसान है। तो ये हो गया आपका दोनों तरह से करने का। अच्छा, दूसरी जब इसमें एक चीज और दिखा दें कि आपने तो ये दिया ही है, सपोज ये पैराग्राफ हम जो है और बड़ा करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, हालांकि मुझे कुछ और कंटेंट लेना चाहिए, वो एक ही जैसा है। ठीक है, अब ये देखिए पैराग्राफ ये आ गया, पहले लेफ्ट अलाइन है तो ये लेफ्ट अलाइन दिख रहा है, इधर नहीं। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं ये पैराग्राफ बाकी तो लेफ्ट अलाइन रहे, इसको हम कर दें लाइन इक्वल टू जस्टिफाई। आप देखिए बाकी तो सब लेफ्ट अलाइन होंगे,
लेकिन चूंकि उसको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपने जस्टिफाई कर दिया तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं उसको रोकेगा, वो बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट फ्री वहां पे है कि आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो वो उसको अलाइन कर देगा। अब इसको और बेटर समझने के लिए यही पूरा लॉन्ग पैराग्राफ एग्जैक्टली सेम हम दूसरे पैराग्राफ को भी कर देते हैं, एक जैसा कंटेंट। ये आपका लेफ्ट अलाइन होगा बिकॉज ऑफ दिस क्लास के हिसाब से, बट ये आपका जस्टिफाई होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर आपने दे दिया। अब इसको देखिए, ये देखिए, ये आपका जस्टिफाई है और ये आपका लेफ्ट है, जबकि दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, दोनों एक ही क्लास के ऊपर वो हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसको एडिशनल एक इफेक्ट और दे दिया कि नहीं ये अब इसको आप, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये इसलिए मैंने बोला कि ये सब चीज, और मैं फॉर ए रीजन इसीलिए मैंने ये बाद में इसीलिए रखा था कि कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन था कि लास्ट में बड़े इत्मीनान से आप लोग पढ़ रहे हैं, तफरीह करके पढ़ रहे हैं, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो। चलिए अब आते हैं, यही चीज हम इसको सेव एज करते हैं। मैं इमेज के थ्रू भी दिखा देता हूँ इसको, या जाने दीजिए आप कर लेंगे, इमेज के समझा देता हूँ बस खाली, और दिखाता नहीं हूँ। अननेसेसरी लगाओ तो वो टाइम जाता है, अभी इतना टाइम हमको बहुत बचाना है। 261 करते हैं .html, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आपके देख जाइए वो कि हमने यहाँ पे दे दिया W3 कंटेनर, और यहाँ पे हम ये अगला यहीं पे हम देंगे W3 सेंटर, यही कंटेनर में पहले दे दिया। उसके बाद फिर हम एक हेडिंग देते हैं H2, और उसके अंदर ले लेते हैं कि सेंटर्ड कंटेंट्स, कुछ भी लिख देते हैं सेंटर्ड कंटेंट्स, और सब अभी हटा देते हैं, सारा पैराग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ तक पूरा। और यहाँ पे अब हम अगली जो चीज देंगे वो होगा IMG, IMG SRC, और SRC में जिस फोल्डर में हम हैं, इस फोल्डर में कोई इमेज है ना, ये इस इमेज है, कोई इमेज दे देते हैं यहाँ पे, ये दे देते हैं पेंगुइन्स, और पेंगुइन्स की टाइप है .png, तो हमने यहाँ भी दे दिया penguins.png SRC। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका आल्ट दे दिया पेंगुइन्स। आल्ट इसलिए देते हैं कि अगर वो इमेज किसी वजह से नहीं खुलती है तो वो जो है, और अगली यहाँ पे दे देते हैं विड्थ, और विड्थ जब भी देंगे तो वो कोलन के साथ आती है, तो विड्थ हमने दे दिया 80% मान लीजिए। और एक चीज और देते हैं, जाने की बस इतनी चीज देते हैं, और इसके बाद आपको मालूम है लगाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, क्योंकि स्टाइल का ही है। और उसके बाद फिर कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं छोटा सा, DW3 सेंटर क्लास सेंटर्ड एंड एलिमेंट्स। अब ये हम IMG को कर रहे हैं तो इसको सेंटर करेगा ये 261, तो यहीं पे आया और हमने यहाँ पे 261 कर दिया, यहाँ पे जाके खोलने की जरूरत नहीं है। ये आ गया सेंटर्ड कंटेंट्स, तो हमारा वो सेंटर्ड कंटेंट्स को लिखा था, और ये इमेज हमारी सेंटर्ड पे आ गई। हम जो परसेंटेज दे रहे हैं 80%, तो 80% हो गई, 50% कर दें 50% हो गई,
तो फिर हम चाहे जिस तरह से बनाए, हम अगल बगल दो इमेज, और ये शुरू में आपने वो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था, तो आप उसको इस तरह से भी सेंटर्ड कंटेंट कर सकते हैं। और सेंटर में कुछ भी कंटेंट हो, कुछ हेडिंग लिख रहे हैं, वो जो कंटेंट यहाँ लिखा वो भी देखिए कंटेंट नीचे सेंटर में ही आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ हमने कंटेनर के साथ ही कर दिया, तो अब हर चीज इसके अंदर जो लिखी होगी सब कुछ इसी के अंदर आएगी। ये यहाँ पे डिव ओपन हुआ है कंटेनर में और डिव ये क्लोज हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आप लिखेंगे, जो भी चीजें होंगी, आप यही पूरा उठा के कर दिए, फिर से 2-3 बार पेस्ट कर दिए, सब वो सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जैसे कोई नॉर्मल कोई पेजेस बना रहे हैं और तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। तो सेंटर का मतलब ये नहीं है कि ऐसे पैराग्राफ ही करेंगे, यू कैन, आप बीच में टेबल ड्रॉ करते हैं वो भी सेंटर में, आप कुछ भी एक बार ऊपर आपने कंटेनर में ही सेंटर दे दिया तो ऑल द एलिमेंट्स जो भी इसके अंदर यूज होंगे वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट है वाइड टेक्स्ट। वाइड टेक्स्ट क्या है वो देखिए, उसको मैं पहले सोचा था नोटपैड में डिस्क्राइब करूं, बट डिस्क्राइब नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही देखिए इसको। सेव एज 262.html, और इसके अंदर हम जो वाइट टेक्स्ट है, वाइट टेक्स्ट मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, वाइट टेक्स्ट में हर वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे स्पेस आ जाएगा। तो एग्जांपल ऐसे देते हैं, div क्लास इक्वल टू कंटेनर कर दिया, हेडिंग में हम दे देते हैं वाइट टेक्स्ट in w3.css। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं, यही पैराग्राफ दे देते हैं, छोटे ही सा एक पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटर रहने के मैंने, ठीक है। और एक नॉर्मल पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद फिर एक और पैराग्राफ लिखते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर पी के अंदर ही हम, ऐसा नहीं अभी तक आप लोग डिव डिव कर रहे थे, बट वो क्लास कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ आ रहा है एग्जाम्पल, डी क्लास पी पैराग्राफ क्लास इक्वल टू w3 वाइड, बहुत आसान है। तो वाइड, w3 वाइड का मतलब है टेक्स्ट को वाइड करेगा। फिर ये सब हटा दीजिए, बहुत ही नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है, ये वही पैराग्राफ है बट उसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी क्लोज कर दिया, 262, ये आ गया वाइड। अब ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है और दिस इज अ वाइड, उसके बीच में ऐसे स्पेस हो गया। आप लोगों ने वर्ड वर्ड में किया होगा इसके अंदर स्पेस देना, तो दिस इज अ वाइड, कुछ भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। छोटे छोटे ये जो है w3 लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, w3 राइट अलाइन, w3 सेंटर, w3 वाइड, ये सब क्लास बस समझ लिए कि आप जहां भी नोट्स बना रहे हो, कॉपी में बना रहे हो, वो एक उसको जब भी क्लास लिखिए उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और सबसे बेटर तरीका है कि इसका ये कि जो भी करते चले आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक पूरी लिस्ट बना लें। और वो लिस्ट ऐसे है कि जैसे जो टॉपिक आज टेक्स्ट की आई, तो टेक्स्ट ऊपर लिख ला w3css डॉट टेक्स्ट का, अब उसके अंदर शुरुआत से ही सारे क्लास लिख लिए, ये क्लास ये क्लास ये करता है ये करता है ये करता है ये करता है ये करता है, पूरी एक लिस्ट बन गई समरी। फिर अगला टॉपिक आई तो उसकी वो, हालांकि इसके लिए लिखना होना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि एक एक चीज करते जाए, एक एक चीज उसको नोट्स में अंडरलाइन कर लिए, तो क्लास ही पे सब कुछ है यहाँ। अब नेक्स्ट है इसके अंदर टेक्स्ट ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको मैंने दिखाया था फोटोशॉप में, ओपेसिटी में वो किस तरह से उस पर कंट्रास्ट और उसका हल्का डार्क शेड और ये सब हो रहा है, यही चीज ओपेसिटी के अंदर है। तो ये भी देख लीजिए, इसको भी नई फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा कंटेंट थोड़ा सा में भी हो, कुछ चेंज करते हैं, देखते हैं। तो ओपेसिटी क्लास आप डिजाइन मतलब कर सकते हैं टू वर्क विद
ऑल कलर्स, कलर से ही है इसका मतलब। ओपेसिटी की जब भी बात हुई, मैंने देखा है ना, दिखाया था ओपेसिटी में हम कंट्रास्ट, जैसे खास तौर से ओपेसिटी का मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था जब मैंने ग्रेडियंट बताया था, आपने देखा था ग्रेडियंट। तो ओपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेनर देते हैं, हेडिंग दे देते हैं टेक्स्ट ओपेसिटी इन W3 CSS, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमने एक डिव किया, डिव और क्लास को हम पैनल में यूज कर लेते हैं। डिव, इसको पैनल में करते हैं, क्लास इक्वल टू W3 पैनल, और इसी चीज में करते हैं, इसको कोई कलर दे देते हैं, W3 पिंक मान लीजिए, कलर आएगा टेक्स्ट के लिए। क्लास दे दिया, और उसके अंदर अब ये जो दे दिया है तो डिव अभी क्लोज नहीं होगा, और ये जो अब चीज लिखा जाता है वो इसी के अंदर होगा, यानी ये चीजें इससे के ऊपर अप्लाई होंगी। तो अब इसके अंदर हम लिखते हैं, मान लीजिए वो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते हैं, हेडिंग 1 के अंदर वो ओपेसिटी को यूज कर लेते हैं, क्लास इक्वल टू, और उस ओपेसिटी का नाम है, उस क्लास का नाम है W3 ओपेसिटी। और इस हेडिंग को हमने लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग हम दे रहे हैं शिबली नेशनल कॉलेज, शिबली नोमानी का करते हैं, क्लोज किया और डिव आपका क्लोज है यहाँ पे। बस ऐसा चीज है इसको समझने के लिए। तो कंटेनर का क्लोज हुआ, और ये डिव यहाँ से इसका है, हमेशा ऐसे कर लिए तो ये पता लगे ये डिव इसका है, और ये पूरे ओवरऑल कंटेनर का ये नॉर्मल हेडिंग है, लिख रहे हैं, और ये हेडिंग हम इस क्लास के साथ, सॉरी यहाँ पे इसको डबल कोट में रखेंगे, 263 ये आ गया टेक्स्ट ओपेसिटी। ठीक है, ये आ रहा है हल्का। अब इसको नॉर्मल एक बार यही सेम चीज करते हैं, आपको फर्क पता चलेगा कैसे ओपेसिटी हो। इसके अंदर हम क्लास नहीं डिफाइन करते हैं, कलर वैसी पिंक आएगा बट वो नॉर्मल होगा। अब देखिए दोनों के उसमें फर्क दिख रहा है, इसको मैं जूम करूं तब आपको फर्क पता चलेगा। फर्क पता चल रहा है, कौन बताएगा? यस सर, चल रहा है। अच्छी नजर किसकी है, आई साइट सबसे अच्छी किसकी है? सबकी होगी। चश्मा वश्मा कौन चश्मा लगाता है? स्पेक्टिकल्स कोई लगाता है? महविश ने बोला पता चल रहा है। यस सर। अच्छी है महविश की नजर, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये ओपेसिटी है। तो आप इस तरह से ओपेसिटी को यूज करते हैं, तो उस तरह का शेडेड यहाँ पे आ गया। तो इसके अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं है, आप दो तीन इसको यूज कर लिए, दो तीन फर्क। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि यही आप लीजिए, चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जिस तरीके से हम लोग सीखा और हम लोगों ने किया। मैंने दोनों पिंक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर दे, एक नॉर्मल रखिए एक वो रखिए तो पता चलता है, ब्लू कर देता हूँ। तीसरा फिर यहाँ पे मैं मान लीजिए ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक। अब ये देखिए तो सारा इसके अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत एकदम साफ पता चल रहा है ये, और ये कितना है ओपेसिटी, ओपेसिटी को यूज करने के बाद यहाँ पे भी पता चल। तो दिस इज ओपेसिटी, और उसको करने का सबसे यही तरीका है, जब आप प्रेस करते हैं। अभी तो आप
एक बार देख लीजिए, मैं इसीलिए मैंने बहुत इत्मीनान से कोशिश करी है बताने की सब चीज, क्योंकि प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे हैं और ये उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता ऑनलाइन, बट इस तरह से बताने का कि आप प्रोग्राम ऐसा लगे कि आप प्रोग्राम खुद मतलब कर ले रहे हैं, लिख लिया बस अब ये हम कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंट। हालांकि अपने से करने की एक बात ही दूसरी होती है। सो ये आपका हो गया ओपेसिटी। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट शैडो। हम इसी को, और ये टेक्स्ट W3 टेक्स्ट बहुत आसान है। आसान तो सारी चीजें हैं सिवाय वो अभी जो बस आप लोगों ने जो पैनल बनाया था उसको क्लोज किया था, उसी के अंदर 2-3 इसको छोड़ के अभी तक सब चीजें बहुत आसान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दिक्कत नहीं होगी। 264.html। और ये हमारा अब अगला है टेक्स्ट शेडो। आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस में किया होगा, शेडो वगैरह दिया होगा। शेडो के अंदर हम क्या करते हैं कि W CSS W3 CSS के साथ CSS जो आपने पीछे किया है उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन CSS वर्जन 3, तो आप लोगों ने किया उसके अंदर वर्जन बहुत सारे वर्जन 2 के थे, कुछ वर्जन 3 के थे, क्योंकि क्लियर कट वर्जन डिफाइन नहीं है, बट कुछ जो वर्जन का मतलब है कि कुछ नए नए उसके अंदर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स वगैरह नए आ गए हैं। हालांकि आपका जो पूरा आपने किया है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। आपका जो पूरा आपने मतलब किया है CSS, वो समझ लीजिए कि मुश्किल से 30 से 30 नहीं, लेकिन 40 से 60 के बीच में है। 40 to 60 आप ये समझ लीजिए कि आधा आपने करीब करीब किया है। बहुत बड़ा वो है, बहुत ज्यादा है, तो उतना सिलेबस में दे देंगे तो 6 महीने खाली उसी का लग जाएगा। चलिए आते हैं टेक्स्ट शैडो पे। ये सेशन कंप्लीट हुआ तो हम लोग दूसरे सेशन में कनेक्ट होंगे। आपने दिया कंटेनर यहाँ पे स्पेशल एफर्ट यूज करने के लिए, और वो कैसे देते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक एरिया जाने दिए, लिखते नहीं है हम, सीधे बता ही देते हैं। यार रुकिए पहले लिखते हैं, उनमें भी उसके अंदर कुछ गलती वलती होगी तो फिर इससे आइडिया मिलेगा। और कैसे लिखते हैं, सपोज हमको H2 पे देना है, हेडिंग 2 देनी है, और हेडिंग 2 के अंदर हमें कोई स्पेशल इफेक्ट का वो देना है, तो हमने H2 पे दिया क्लास, और क्लास हमने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हम ब्लू में लिखना चाहते हैं W3 ब्लू, और उसके बाद फिर स्टाइल, यही स्टाइल है जो कि इसके हम यूज कर रहे हैं। और स्टाइल में टेक्स्ट शेडो, और ये टेक्स्ट शेडो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने नहीं किया, ये टेक्स्ट शेडो आपने यूज किया है उसके अंदर। टेक्स्ट शेडो यहाँ पे दे दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल जो उसकी शेडो आएगी इसके लिए, 0 पिक्सल उसके लिए, और फिर कलर, कलर में मान लिया आपने दे दिया रेड, यही है। और इसके अंदर फिर यहाँ पे हमने लिख दिया शिबली नेशनल कॉलेज, यही है। अभी हम इसको यही रहने दे रहे हैं, इसमें हम कमेंट लगा दे रहे हैं। कमेंट HTML में कैसे लगाते हैं सबको मालूम है, भूले नहीं ना आप लोग, ये इस तरह से कमेंट लगाते हैं, और कमेंट से हमने इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए शेडो के लिए, और हम div क्लास इक्वल टू कंटेनर रहने देते हैं। हेडिंग में हम दे देते हैं स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट इन CSS, स्पेशल इफेक्ट्स इन W3 CSS। और क्लास क्रिएट किया डिव, क्लास हम पैनल देते हैं, पिंक दे देते हैं सपोज, और उसके अंदर फिर हम H1 लिखते हैं, क्लास इक्वल टू ओपेसिटी भी यूज करते हैं। रुकिए क्लास ओपेसिटी लिखते हैं, ओपेसिटी दे देते हैं, हाँ ओपेसिटी देते हैं, फिर दोनों देखते हैं, ओपेसिटी देते हैं। उसके बाद फिर इसको एंगल क्लोज करने के बाद इसको बोल्ड भी करते हैं, बोल्ड बी, बोल्ड। फिर हम कुछ कंटेंट दे दिया, कंटेंट सपोज ये दे दिया, फिर H1 क्लोज किया, और फिर इसको बोल्ड किया, और फिर डी को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो मैं पहले इतना देखता हूँ, ये हटा देता हूँ सब। अब हमारा एक कंटेनर का ये हुआ, और ये इसका हो गया।
264 ये है हमारा इफेक्ट। अच्छा वो हम लोगों ने यूज नहीं किया ना अभी, वो तो यूज करेंगे अभी। स्टाइल नहीं यूज किया, वही नीचे पेस्ट कर देते हैं। रुकिए, अब उसके नीचे आते हैं और डिव लेते हैं, पैनल लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पिंक ही रहने देते हैं चलिए। और फिर इसके अंदर यही हम उठा के कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट को हम यूज करते हैं, क्लास इक्वल टू W3 टेक्स्ट येलो मान लीजिए, दे देते हैं टेक्स्ट येलो, W3 टेक्स्ट येलो। टेक्स्ट येलो आपने किया है और इसके अंदर फिर यूज करते हैं ये स्टाइल का, ये हम कॉपी कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू रेड, येलो और रेड का आ रहा कॉम्बिनेशन, इसका देखते हैं येलो और रेड। और उसके बाद फिर बोल्ड में हम लिख देते हैं, इसको बोल्ड किया, हेडिंग बनी आप लोग से बोल्ड किया, बोल्ड पहले बोल्ड क्लोज होगा फिर H1 क्लोज होगा ना, उल्टा हो गया है, H1 पहले शुरू हो रहा है ना, ये सही हुआ, H1 स्टार्ट हो रहा है H1 क्लोज हुआ और ये फिर हमारा बोल्ड अशिबली नोमानी मैंने लिखा है। अब इसको रिफ्रेश कराते हैं, ये हमारा शेड दिख रहा है, येलो है बट वो येलो और ये रेड, इसको कुछ और कलर करते हैं, रेड के बजाय इसको कर देते हैं टील कर देते हैं या पर्पल, टील करते हैं, टील नजर आई इसको, हाँ टील दिख रहा है ये। अब ये जो चीज है 1 1 दिया है, ये आपको फर्क तब दिखेगा, इसलिए मैंने बोला कि इसके साथ स्टाइल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 पिक्सल के बजाय 5 कर दीजिए, ये दोनों, और फिर आप देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, उसकी दोनों पोजीशन वो हो रही है, बता चुका हूँ आपको टेक्स्ट जब CSS में कहाँ पे जा रहा है, तो आप फिर उसी हिसाब से इसको कम और ज्यादा कीजिए। 5 बहुत ज्यादा है तो आप इसको 3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2, क्योंकि ऊपर टॉप और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को ये कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर है, ठीक है, तो दोनों के साथ मिलके इसको यूज कर रहे हैं, तो ये ओपेसिटी का हो गया और ये हो गया आपका स्पेशल इफेक्ट। इस तरह से स्पेशल इफेक्ट को आप 2 3 तरह का अंबर दे दिए, यहाँ पे मान लिया अंबर दे दिया, पिंक के बजाय हमने दे दिया, ठीक है। पता नहीं चल रहा है ये येलो है, अब इसको कुछ कलर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ये रेड कर दे, तो दिस इज अ स्पेशल इफेक्ट शेडो का। तो इसके अंदर क्या है, हमारा शेडो भी है, उसको हमने बोल्ड भी किया। अच्छा बोल्ड हटा देंगे, बोल्ड हटा देंगे, चलिए मेरा टाइम खत्म हो रहा, बोल्ड हटा देंगे तो उसकी बोल्ड जो है एक अगला, उसके करने का तरीका है कि एक दूसरा कॉपी करिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका स्पेशल इफेक्ट। ये सेशन खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट में हम लोग कनेक्ट होते हैं।